ठीक है। बैटरी के अंदर जो रिएक्शन है उसके कारण दो टर्मिनल के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं उस बैटरी, राइट। अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय बैटरी, ठीक है, बैटरी के थ्रू कैपेसिटर की चार्जिंग। ठीक, देखो समझना, कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स, ठीक, कैपेसिटेंस है सी, इनिशियली अनचार्ज है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल। अब मैं इन प्लेट्स को कनेक्ट कर देता हूं बैटरी से, ठीक, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ वी है, ठीक है। अब समझना लॉजिक, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे क्या होगा, देखो कुछ बातें ध्यान से। नेगेटिव टर्मिनल को आपने इस प्लेट से कनेक्ट किया और पॉजिटिव को इससे। जब भी आप दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है, उनके बीच में चार्ज का फ्लो होता है, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। तो नेगेटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट किया इससे, तो चार्ज का फ्लो इन दोनों के बीच में तब तक होगा जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल इस टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। इसी तरह से इस तरफ भी आपने कनेक्ट किया तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल, राइट, इस पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल जब मेंटेन हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उसके बाद में चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो चार्ज का फ्लो एग्जैक्टली कैसे होगा इसको थोड़ा समझें, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब समझना लॉजिक को। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर वोल्टेज, तो इस तरफ भी हाई वोल्टेज होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो वोल्टेज, तो इस तरफ लो पोटेंशियल होना चाहिए। लो पोटेंशियल तब होगा जब इसमें नेगेटिव चार्ज हो और इसमें पॉजिटिव चार्ज हो। तो होगा क्या समझना, जैसे ही आप बैटरी को इस कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे, राइट, नेगेटिव टर्मिनल जो है उसकी तरफ बढ़ेगा चार्ज। किस तरफ से, कैपेसिटर की इस प्लेट से चार्ज निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। ये चार्ज है Q। अगर आप इस प्लेट से चार्ज निकाल दोगे, पॉजिटिव चार्ज निकाल दोगे, तो बचेगा क्या, न्यूट्रल थी, उस पे से कुछ चार्ज निकाल दिया तो बचेगा नेगेटिव। तो यहां से चार्ज निकालने के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है। ये चार्ज कहां पहुंच गया, यहां पर। जब यहां पर चार्ज आएगा तो यहां का चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भेजा आप। चार्ज कम होने के कारण रिएक्शन होगी, तो उतना ही चार्ज का ट्रांसफर अक्रॉस बैटरी होगा टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये चार्ज जो है ये मूव कर जाएगा इस प्लेट पर। तो यहां का चार्ज पहुंचा इस टर्मिनल पर, बैटरी के अंदर रिएक्शन के कारण उतना ही चार्ज आगे ट्रांसफर हुआ, वो पहुंच गया इस प्लेट पर, ठीक है। एक प्लेट से चार्ज दूसरी तरफ पहुंचा है, राइट, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इस तरफ नेगेटिव, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बट ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये प्लेट का पोटेंशियल
इसके बराबर ना हो जाए और इस प्लेट का पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए, मतलब ओवरऑल जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही अगर कैपेसिटर के बीच में हुआ तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, राइट। तो चार्ज के फ्लो के कारण चार्जिंग होने लगेगी। फाइनली एट स्टेडी स्टेट हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया, राइट। तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है ऐसे, मान लो Q चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव, और कितना चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, कितना, इस पर Q चार्ज है तो इसके चार्ज को कहेंगे हम Q, इसका कैपेसिटेंस C है, बैटरी का पोटेंशियल है V। तो चार्ज फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इसके पोटेंशियल को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी चार्ज को फ्लो कराएगी एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, और फाइनली बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो समझना, बैटरी यहां पर चार्ज सप्लाई नहीं कर रही है, मतलब बैटरी खुद से चार्ज नहीं दे रही है, बैटरी इज लाइक अ पंप है। जैसे आप पंप को ऑन करोगे वैसे एक प्लेट के चार्ज को पंप करके दूसरे प्लेट पे भेज देगा। तो चार्ज इसका नहीं है, एक तरफ से इसने दूसरी तरफ को भेजा है, समझ रहे हैं। तो जिस तरफ से भेजा है वहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, और जिस तरफ भेजा है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज हाउ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे, मान लो 1.5 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया कैपेसिटर को, तो चार्जिंग के बाद कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट के बराबर होगा, और एक बार जब ये चार्जिंग हो गई तो उसके बाद फर्दर चार्जिंग रुक जाएगी क्योंकि बैलेंस आ गया पोटेंशियल में, तो उसके बाद चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है चार्जिंग का कैपेसिटर को, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दो। एक और तरह से चार्जिंग होती है, जिसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय अर्थिंग। देखो क्या करना है, दो प्लेट होता है कैपेसिटर में, तो एक प्लेट पर आप चार्ज दो Q चार्ज, और एक जो है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस पर चार्ज दिया Q, दैट इज प्लस Q, और दूसरे को न्यूट्रल रखा है। अब क्या करना है समझना, आफ्टर दैट जो दूसरी प्लेट उसको आप अर्थ करो। तो अर्थ करोगे तो क्या होगा बताओ, अब याद करो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्लेट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। बट अर्थिंग करने का इफेक्ट ये होता है कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर हायर पोटेंशियल होगा, उसको कैंसिल करने के लिए यहां पर अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तभी उस अपोजिट चार्ज का पोटेंशियल इसको कैंसिल कर पाएगा। तो अगर आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया, जैसे ही अर्थिंग करोगे वैसे ही अर्थ भी इसको उतना ही अपोजिट चार्ज सप्लाई कर देगी, राइट। इस पर चार्ज दिया आपने प्लस Q, इस पर अर्थ ने सप्लाई कर दिया चार्ज माइनस Q। सो फाइनली जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है,
उसकी एक प्लेट पर चार्ज आ गया प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। ठीक है, तो एक प्लेट को चार्ज दो और दूसरे को अर्थिंग कर दो तो उस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कैपेसिटर को चार्ज करने का। ठीक है, तो चार्जिंग कैसे की जाती है हमने देख लिया। अच्छा, याद रखना सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात नहीं की मैंने, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल को भी ऐसे अर्थिंग करके आप चार्ज कर सकते हो और बैटरी से भी। ठीक है, अब एक और चीज की बात करूं मैं, मैंने आपसे कहा कि जब बैटरी में चार्ज का मूवमेंट होता है तो बैटरी वर्क करती है। ठीक है, उसको थोड़ा समझ लो। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ V ले लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस V है दोनों टर्मिनल के बीच में। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो। ठीक, अगर Q चार्ज का मूवमेंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है तो बैटरी कितना वर्क करेगा ये हमको बताना है। ठीक है, सीधी सी बात है, बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर आप पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हो तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चौक को आप छोड़ोगे तो हमेशा नीचे आएगी, अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को अगर आप छोड़ते हो तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चला जाता है, आपको लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ट्रांसफर किया है Q और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच में है V। सो वर्क डन बाय बैटरी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक और बात समझना, अगर चार्ज ट्रांसफर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है दैट मीन्स वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है वो एनर्जी किसी को दे रही है बैटरी, और वो किसी को एनर्जी देगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर चार्ज का ट्रांसफर बैटरी में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन इज निगेटिव। वर्क डन बाय बैटरी इज निगेटिव मीन्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय बैटरी, बाहर से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो जब बैटरी की चार्जिंग की जाती है, जैसे मोबाइल की जो बैटरी है उसकी चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग के समय उसमें जो करंट है वो उल्टा बहता है, प्लस से माइनस की तरफ बैटरी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है चार्ज। ठीक है, और जब वो डिस्चार्ज होता है, जब वो वर्क करता है, ऑपरेट होता है, उस वक्त करंट जो है या चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एनर्जी इज स्टोर्ड in a charged capacitor. चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी समझना, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या होगा, इस तरफ से चार्ज का ट्रांसफर होगा, बैटरी पंप करेगी चार्ज को दूसरी तरफ। ठीक है, चार्ज Q है, इसका ट्रांसफर होगा इस तरफ। ट्रांसफर होने के बाद मतलब धीरे धीरे चार्जिंग चल रही है मान, बिकॉज ऑफ दैट इस तरफ निगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव। तो मान लो कुछ टाइम के बाद इस बैटरी पर, इस कैपेसिटर पर चार्ज आ गया Q, राइट, और चार्जिंग अभी भी
प्रोग्रेस में है, अभी भी फर्दर चार्जिंग चल रही है, राइट। इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? सो V डैश इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश कितना होगा? ये होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब समझना, चार्जिंग चल रही है, फर्दर dq चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो आप dq चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ पहुंचा रहे हो, तो आपने कितना वर्क किया? जो भी आप वर्क करोगे वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि चार्ज लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो इस स्मॉल स्टेप में वर्क हुआ चार्ज ट्रांसफर dq इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, एंड दैट इज q बाय c। तो ये डिफरेंशियल चेंज में इतना वर्क हुआ, तो टोटल वर्क जो है वो कितना होगा? और वो वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा कैपेसिटर की। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, शुरुआत में 0 चार्ज और फाइनल चार्ज को मैं कैपिटल Q कह रहा हूं, राइट। सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज Q स्क्वायर बाय 2c। और फाइनली इसका पोटेंशियल जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा V। Q को CV भी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिखूं हाफ Q इंटू फाइनल पोटेंशियल। सो दैट इज एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। एक एग्जांपल लेते हैं, कैपेसिटर है 10 μF का, इसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, की दी है यहाँ पे, की को हमने ऑन किया, की को ऑन करने के बाद चार्जिंग होगी इसकी। फाइंड आउट A चार्ज ऑन कैपेसिटर, B वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, बैटरी ने कितना वर्क किया? C एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी, ठीक है, एंड हीट लॉस्ट इन द प्रोसेस। इसमें कितनी हीट लॉस हुई होगी या कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी इस प्रोसेस में, ठीक है। हाँ देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुको। चार्ज कितना आ जाएगा? तो फाइनल पोटेंशियल इसका 10 वोल्ट हो जाएगा, तो Q इक्वल टू CV, ठीक है ना। C और V का प्रोडक्ट लो, 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये फाइनल चार्ज होगा कैपेसिटर का। बैटरी ने कितना वर्क किया? तो ये चार्ज ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाएगा, तो जाएगा तो बैटरी के थ्रू ही, ठीक है। तो बैटरी के थ्रू अगर Q चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो उसने वर्क किया Q इंटू V, राइट, Q इंटू V, ठीक है। सो दैट इज 1000 माइक्रो जूल, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 मिली जूल। तो बैटरी ने इतना वर्क किया। अब देखते हैं फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ Q इंटू V, फाइनल पोटेंशियल उसका V, दैट इज 500 माइक्रो जूल, राइट।
अब सवाल उठता है, बैटरी ने वर्क किया 1000 माइक्रोजूल किया, मतलब 1000 माइक्रोजूल एनर्जी उसकी दे दी, 500 माइक्रोजूल पहुंची कैपेसिटर के पास, तो बाकी एनर्जी कहां गई होगी? तो आप सोचो, जब चार्ज का फ्लो होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है वायर के अंदर, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं एटम से, एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो रिमेनिंग एनर्जी 1000 में से 500 गए, so remaining is 500, so 500 microjoule is lost in the form of heat, मतलब 50% लॉस हो गया एनर्जी का, ठीक है, 50% ही स्टोर हो पाएगी, बाकी लॉस होगा। सेम प्रॉब्लम है। अब इनिशियली जो है कैपेसिटर अनचार्ज्ड नहीं है, ऑलरेडी चार्ज्ड है, चार्ज इस पे 50 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस 10 म्यू, बट चार्जिंग कैसे ये भी देख लो, जब हमने इसको कनेक्ट किया तो पॉजिटिव पोल जो है कैपेसिटर का वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और निगेटिव पोल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, ठीक है। तो चार्जिंग के बाद आपको बताना है फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे, बैटरी कितना वर्क करेगी, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी और कितना हीट का लॉस होगा ये बताना है।